आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है उन सभी छात्राओं के लिए जो इस बार 12th और 10th का एग्जाम दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ही क्वेश्चन है कि अब 12th के बाद क्या करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी हम देख रहे हैं कि एग्जाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर 12th के बाद क्या करें जो आगे मेरा बेहतर भविष्य हो सके। ठीक है, तो आइए हम इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स है जो हम लेके आए हैं और इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा, आज आपका सभी डॉट क्लियर हो जाएगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा कोर्स करने से आगे बेनिफिट होगा और आप क्या करते हैं, इनमें से कुछ गलत का चयन कर लेते हैं जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो आइए हम इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उन सभी छात्राओं के लिए यह वीडियो है। ठीक है, 12th तो अब आप कर लिए हैं, अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर आगे क्या किया जाए। देखिए, आज के दौर में क्या है ना, आपको स्मार्ट तरीका से डिग्री भी हासिल करना है और आपको पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप कि बेहतर कोर्स का चयन कीजिए, अन्यथा आपका 2 से 3 साल बर्बाद हो जाएगा और पता चलेगा कि सफलता कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, तो सबसे अच्छे आजकल हम उसको मानते हैं जो कम समय में आप सफलता हासिल कर लेते हैं। तो आज ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना डिग्री हासिल किया और कितना साल बर्बाद किया है, आजकल आदमी सिर्फ रिजल्ट को देखता है। तो कितना कम समय में आप बेहतर से बेहतर सफलता पा लिए हैं, आजकल सभी इंसान इसी चीज को देखता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो मन में बच्चे के मन में डॉट रहता है, क्या सर 12th के बाद डीएलएड करना उचित रहेगा, क्या सर हम बीएड कर ले। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये आखिर डीएलएड कोर्स है क्या। तो बहुत सारे इस बार जो 12th का एग्जाम दिए होंगे उसको तो पता भी नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट को कि डीएलएड ये जितना भी कोर्स लिखे हैं वो क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि यह कोर्स क्या है। तो जिसे पता है चलिए अच्छी बात है, और जिसे नहीं पता है वो भी आप अच्छी तरीका से इसमें समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले डीएलएड कोर्स के बारे में बताते हैं। ये एक टीचिंग कोर्स है। ठीक है, पहले क्या होता था, टीचर बनने के लिए डायरेक्ट जो है ना 12th पास है ना तो आपको टीचर बना दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अब अगर आपको टीचर बनना होगा तो उसके लिए 2 कोर्स आता है, एक होता है डीएलएड और एक होता है बीएड। ध्यान से सुनिए, अब अगर आपको सरकारी ठीक है टीचर बनना है, सरकारी स्कूल में अगर आपको शिक्षक बनना है तो अब आप इंटर करके चाहते हैं या ऑनर्स करके टीचर बन जाए, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको टीचिंग कोर्स करना पड़ेगा, जो कि आपका 2 कोर्स होता है, एक होता है डीएलएड एक होता है बीएड। सबसे पहले समझिए, ये जो डीएलएड होता है ये आप 12th के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12th पास है या इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ये डीएलएड है क्या, डीएलएड एक टीचिंग कोर्स है। ठीक है, ये 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है, तो ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बिहार में देखिए डीएलएड का पहले क्या होता है, मार्क विशेष होता था। ठीक है, जिसका इंटर में ज्यादा नंबर था तो जितना सीट था उसके अनुसार बच्चा का सिलेक्शन होता था। बट अब क्या किया है, तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो इसके लिए आपको डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी देखिए डीएलएड का फॉर्म जो है डेट भी खत्म हो गया, 15 तक था, उसको बढ़ा के 18 किया। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हमको लगता है इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप भी कर दिए होंगे। ठीक है, देखिए ये जो डीएलएड होता है, अगर आप ये 2 साल का कोर्स होता है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो सरकारी स्कूल में 1 से लेकर 5 तक का आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास 2 माध्यम है, या तो आप क्या कीजिए सरकारी कॉलेज से कीजिए या तो प्राइवेट कॉलेज से कीजिए। लेकिन बिहार में अगर आप चाहते हैं कि हम डीएलएड कोर्स करें तो उसके लिए क्या होता है, इसका फॉर्म निकलता है, एंट्रेंस के लिए फॉर्म निकलेगा। ठीक है, वो फॉर्म भरिएगा। ठीक है, वो फॉर्म कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, तो जो 12th पास है वो भी भर सकते हैं और जो 12th का एग्जाम इस बार दिए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इस एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाते हैं तो फिर आपका काउंसलिंग होगा और उसमें अगर आपका बेहतर से बेहतर नंबर आएगा तो फिर आपको जो मनपसंद कॉलेज होगा वो भी मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये सरकारी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका नंबर कम है तो फिर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा पैसा लगता है डीएलएड में, तो वो अदर स्टेट से भी डीएलएड कर लेते हैं। बस ये समझिए कि डीएलएड एक टीचिंग कोर्स है, अगर आप यह कोर्स कर लेते हैं तो 1 से 5 तक का आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को डीएलएड में इंटरेस्ट है, ठीक है, अभी है क्या, ज्यादातर स्टूडेंट हम देख रहे हैं डीएलएड पे डिपेंड हो गया है। क्यों, क्योंकि अभी शिक्षक का टीचर्स का बिहार में इतना ज्यादा बहाली दिया,
पहला फेज में 1,70,000 दिया, फिर 1,90,000 आया। तो अभी टीचर का ना इस तरह से मतलब हो गया है, एक हब हो गया, ठीक है। सब चाहता है कि हम बीएड डीएलएड कर ले और टीचर बन जाए। तो देखिए डीएलएड कोर्स भी एक बेहतर कोर्स है, आप कर सकते हैं। जिसको भी इच्छा है कि हमें शिक्षक बनना, हमें टीचिंग में जाना है, तो उसके लिए डीएलएड बेस्ट है, जो कि 12th कर चुके इस बार या अपियरिंग एग्जाम दिया, तो उसके लिए डीएलएड बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं बीएड का। तो आप चाहे तो 12th के बाद भी बीएड कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि पहले जो बीएड होता था वो ऑनर्स के बाद होता है, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स क्लियर है तभी आप बीएड कर सकते थे, ठीक है। बीएड भी एक टीचिंग कोर्स होता है। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो 5 से लेकर के 12th तक का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर आप ऑनर्स के बाद बीएड करते हैं तो ये बीएड भी 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप बीएड यानी कि ऑनर्स के बाद अगर आप बीएड करते तो 5 से लेकर 10 तक का आप टीचर बन सकते थे। हाँ, बाद में अगर आप पीजी कर लेते तो +2 का भी आप टीचर बन सकते थे। लेकिन अब क्या किया है, अब उसमें संशोधन कर दिया है। अब आप इंटर के बाद भी बीएड कर सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा है तो इंटर के बाद भी 4 साल लगेगा, बीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये पॉलिटेक्निक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉलिटेक्निक जो कीजिएगा इसके लिए क्या आता है, तो इसके लिए भी एंट्रेंस फॉर्म निकलता है, ठीक है। वैसे वो मार्च में आ जाएगा, अगर कभी कभी मार्च का फर्स्ट वीक भी और लास्ट वीक में भी इसका फॉर्म निकलता है। इसमें भी वही प्रोसेस है। अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा एंट्रेंस, अगर उसमें आप पास कर जाते हैं फिर आपका काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग में फिर आपको कॉलेज मिलेगा। फिर इसमें ब्रांच भी सेलेक्ट करने के लिए रहता है। पॉलिटेक्निक में ना मेन रूप से 5 ब्रांच होता है, ठीक है। एक होता है सिविल, एक होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 ब्रांच होता है। खैर अभी आपको उतना डिटेल्स नहीं समझाएंगे, अगर आप कहिएगा ना तो हर एक टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी हम आपको समझा रहे हैं कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो पॉलिटेक्निक भी एक बेहतर कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स आप क्या कर सकते हैं, तो 10th के स्टूडेंट भी भर सकते हैं और +12th के स्टूडेंट भी भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक जो है 10th + 12th दोनों स्टूडेंट भर सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है ये 3 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप रेलवे में, ठीक है, लोको पायलट का वैकेंसी भर सकते हैं। जेई का पोस्ट आता है वो भर सकते हैं। बिहार में भी जेई का बहाली आता है, उसमें आप अप्लीकेबल हो सकते हैं, भर सकते हैं। बिजली विभाग में भर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाइएगा, ठीक है। जिस ब्रांच से कीजिएगा वैकेंसी आएगा तो फिर आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो 12th के बाद आपका ये भी एक बेहतरीन कोर्स है। बस जिसको इंटरेस्ट है कि हमको इंजीनियरिंग में जाना है तो वो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है सर आईटीआई कर लीजिए, आईटीआई क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट आईटीआई पे भागता है। तो पहले बात बताते हैं आईटीआई कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई भी जो 10th + 12th कर रखे हैं दोनों स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10th और 12th किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए आईटीआई जो होता है इसमें 2 साल और 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 2 वर्ष का भी कोर्स होता है और 1 वर्ष का भी कोर्स होता है। अब इसके लिए भी सेम पैटर्न है, एंट्रेंस फॉर्म निकलेगा। अगर आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको। अगर इस एंट्रेंस एग्जाम में पास कर जाते हैं, आपका अच्छा रैंक आएगा तो फिर आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिलेगा। फिर अगर आप देखा जाता है 2 साल का कोर्स कीजिएगा, 1 साल का, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये पॉलिटेक्निक से थोड़ा सा नीचे रैंक का, ये भी एक तरह से सोचिए कि इंजीनियर ही है बट पॉलिटेक्निक से थोड़ा सा नीचे रैंक का आ जाएगा। कहीं पे भी अगर आपका इसका ज्वाइनिंग होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रीशियन का अलग काम करना पड़ेगा आपको। आईटीआई कर लेते हैं तो बिजली विभाग में आप भर सकते हैं, लोको पायलट का भर सकते हैं, रेलवे में टेक्नीशियन का पोस्ट आता है उस पर भर सकते हैं, गेल वेल सेल में भर सकते हैं, इसरो में भर सकते हैं। बहुत सारा आईटीआई पे वैकेंसी आता है जिसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो आईटीआई भी आपका 2 साल 1 साल, तो आप चाहते हैं 12th के बाद तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं, 10th के बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। हम बाद में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ जानकारी आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है पैरामेडिकल। ज्यादातर लड़की का ही इच्छा होता है कि हम पैरामेडिकल में जाए, ठीक है। तो पैरामेडिकल भी आप क्या कर सकते हैं, तो पैरामेडिकल भी 2 स्तर पे आता है। इसमें भी 10th का भी स्टूडेंट भर सकते हैं और 12th का भी स्टूडेंट भर सकते हैं। पैरामेडिकल का फॉर्म 10th का भी स्टूडेंट भर सकता है और 12th का भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 12th लेवल पे भरिएगा तो थोड़ा सा बेहतर होगा। एएनएम जीएनएम का कोर्स आता है, ठीक है। पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल मतलब हो गया जिसको मेडिकल सेक्टर में जाना है, वो चाहते हैं कि हम कम समय में मेडिकल सेक्टर में जा करके कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पैरामेडिकल कर लीजिए। पैरामेडिकल करने के बाद नर्स आर का अच्छा खासा बहाली, अब नर्स भी बनेगा तो है
क्वालिटी का आप नर्स बनिएगा, ठीक है। एएनएम जीएनएम का कोर्स होता है और मेडिकल में भी अच्छा खासा वैकेंसी आते रहता है। तो 12th के बाद जो बच्चा चाहते हैं पैरा मेडिकल में, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा पैरा मेडिकल का, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ज़्यादा हायर में जाना है, ठीक है, वो चाहते हैं सर इंजीनियरिंग करे थोड़ा सा हायर लेवल का, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप बीटेक कर लीजिए, ठीक है। बीटेक आपको बता देते हैं ये 12th के बाद होता है। अगर आप 12th पास हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप ये कर लीजिएगा तो आप सीनियर इंजीनियर कहलाइएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा ब्रांच होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, बहुत सारा ब्रांच होता है। अब हम इस तीनों में आपको हम कंपैरिजन करके बताते हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीटेक में। बीटेक कीजिएगा तो आप सीनियर इंजीनियर कहलाइएगा, पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाइएगा, और आईटीआई कीजिएगा तो आप एक तरह से क्या हो गए, तो उसके नीचे रैंक में आप आ जाइएगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रीशियन का वर्क आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए, लेकिन हाँ बीटेक कीजिएगा तो ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। बीटेक कीजिएगा तो कितना साल का कोर्स होता है, 4 साल का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फिर पूछता है कि सर क्या केवाईपी क्या होता है, क्या केवाईपी कर ले। देखिए केवाईपी जो है 3 महीना का आपका कंप्यूटर परीक्षण दिया जाता है, ठीक है। केवाईपी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन केवाईपी का देखिए, केवाईपी करने से पहले थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा। आज तक केवाईपी जो है 3 महीना का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें हम देखें हैं कहीं पे भी अगर कंप्यूटर का डिग्री भी मांगता है तो वहाँ पे 1 साल का मांग देता है, 6 महीना का मांग देता है। हाल फिलहाल में एक वैकेंसी निकला है, उसमें कंप्यूटर का 1 साल का डिग्री मांग रहा है। तो थोड़ा सा देखिए केवाईपी करना है ना, ये फ्री टाइम में आप कीजिएगा। जब आपको लगे कि टाइम अभी मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री टाइम है, तब आप केवाईपी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में आता है कि सर हमको इनमें से कुछ भी नहीं करना, तब क्या करें, तो उसके लिए है लास्ट जनरल कंपटीशन। आप जनरल कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। जनरल कंपटीशन करने के उपरांत आप कोई भी वैकेंसी है, चाहे बिहार पुलिस आ जाए, आर्मी का आ जाए, एसएससी आ जाए, रेलवे आ जाए, बैंकिंग आ जाए, कोई भी सेक्टर में बहाली आएगा तो आप जनरल कंपटीशन के द्वारा आप जॉब में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अब आप स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। बच्चा यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। देखिए एक और कोर्स है एनडीए का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो 12th के बाद एनडीए होता है, एनडीए भी कर सकते हैं, जिसमें आप एयरफोर्स बनेंगे, बहुत ही अच्छा है ये भी। बट पहले आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th तो कर लिए हैं और अभी कंफ्यूजन में है कि क्या चीज़ करें। बहुत सारे टीचर से पूछते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट से भी पूछते हैं कि क्या करें नहीं करें, और वो कंफ्यूज हैं कि अब हम करें तो करें क्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सुनिए सभी का और कीजिए अपना, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है ना, शुरुए में क्या करता है, सोचता है चलो कुछ भी कर लेते हैं। देखिए अभी आप 12th किए हैं, अभी आपके पास बहुत सारा समय है, ठीक है। आप चाहे तो बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। देखिए बीएड डीएलएड अगर आप करते हैं तो 1 से 5 तक का आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, ठीक है, अगर आप अभी इंटर किए हैं, अभी यंग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हम तो कहेंगे आप कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अभी ही छोटा सोचिएगा तो फिर आगे क्या होगा। तो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा सोचिएगा तब ना आपको इतना मिलेगा। आप पहले ही थोड़ा सोचते हैं तो फिर क्या मिल सकता है आपको। इसीलिए हमेशा सोच बड़ा रखनी चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे सर कि सपना वो नहीं जो सो के देखे, सपना वो जो आपको सोने ही ना दे। जिस दिन आपको इच्छा हो जाएगा ना हमें कुछ करना है, यकीन मानिए आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि वो सोने ही नहीं दिया जाएगा। तो सपना वो होता है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट तो ज़्यादातर सपना सो के ही देखते हैं। तो ये बहुत सारे आपके पास कोर्स है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बताते हैं, जिसको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको लग रहा है कि हमको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आप इजिली डीएलएड कर लीजिए 2 साल का। और टीचर का बिहार में बहाली तो कभी भी आ जाता है, ठीक है। मतलब आएगा तो आप अच्छा से उसमें जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं 1 से 5 तक का, ठीक है। ये तो अभी आप नहीं कर सकते हैं, ये तो ऑनर्स क्लियर होगा तब आप बीएड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जिसको है इंटरेस्ट कि हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 3 साल का। लेकिन जिसको इंटरेस्ट है कि सर हमको कम समय में ही जॉब लेना है, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाना, तो उसके लिए आईटीआई बेस्ट रहेगा। अगर आप आईटीआई कर सकते हैं तो बहुत सारा सेक्टर है जिसमें आप जो है किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। और जिसको इंटरेस्ट है कि हमें पैरा मेडिकल यानी कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना है और नॉर्मल है, मीडियम परिवार से हैं, तब तो आप ये कीजिए। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप अच्छे परिवार से हैं, आपके गार्जियन आपका सपोर्ट कर रहा पूरा, तब तो हम कहेंगे नीट का तैयारी कीजिए, ठीक है। आप हायर लेवल मेडिकल में जाइए, क्योंकि अभी आप इंटर करके आए हैं। छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए
ये तो हम उन स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जिसका बैकग्राउंड फैमिली आर्थिक स्थिति मीडियम है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा गार्जियन का सपोर्ट है तो हम यही कहेंगे आप बड़ा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीटेक। अगर आपका गार्जियन का सपोर्ट है तो बीटेक भी आप कर सकते हैं 12th के बाद 4 साल का, ये भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट केवाईपी तो हम कहेंगे फ्री टाइम में ही कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, हर एक चीज पढ़ते वक्त ही केवाईपी में ज्वाइनिंग कर लेता है, ठीक है। अब वहां पे 4 घंटा आपको वेट करना पड़ता है, तो केवाईपी फ्री टाइम में कीजिएगा, क्योंकि आज तक हम कहीं पे केवाईपी का डिग्री नहीं देखे लगते हुए, लेकिन कर लीजिएगा तो फायदा ही होगा, ठीक है। बट फ्री टाइम में आप कीजिएगा। और लास्ट, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन को लेके साथ साथ चलेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल कंपटीशन पे भी हम आपको चर्चा कर देंगे क्या है, ठीक है। तो ये सभी जानकारी था। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है, क्या करें। हम हमेशा कहेंगे कि आप पहले छोटा की तरफ मत भागिए, बड़ा की तरफ भागिए, और आपके अंदर जो सोच है आपको क्या बनना है, आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। अगर आपके अंदर है कि सर हमको एयरफोर्स बनना है, सर हमको ये पॉलिटेक्निक करना है, सर हमको ये करना है, तो बस आप वही चीज कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका भी इच्छा होना चाहिए। किसी के बातों में सुन करके आप कोई भी चीज निर्णय ना ले, सुनिए सभी का और कीजिए अपने मन का। तो इस प्रकार से था, आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम तो यही कहेंगे जो मीडियम परिवार से आते हैं, ठीक है, उसके लिए यह है। लेकिन जो हायर परिवार से आते हैं, जिसका परिवार का यानी कि जिसका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, आपको लग रहा है कि अभी मम्मी पापा हमें बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम यही कहेंगे आप कुछ बड़ा कीजिए, इस छोटा के चक्कर में मत पड़िए, कुछ बड़ा कीजिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट अगर आप चाहते हैं, ठीक है, इन सभी का क्लास करने के लिए, तो आप सभी को बता दें कि मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, ठीक है, उड़ान +2 एकेडमी, जो कि पिपरा बाजार में है, ठीक है। उड़ान +2 एकेडमी पिपरा बाजार में है। आप जब पिपरा आइएगा तो सिमराही रोड यानी कि फील्ड जो है गांधी मैदान, वहीं पे अपना कोचिंग है, ठीक है। तो इन सभी का, ठीक है, पॉलिटेक्निक का, ITI का, पैरामेडिकल का और DLED का, ठीक है, इन सभी का नया बैच, ठीक है, 23 फरवरी शुक्रवार, यानी कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज आपका कितना है, 22 तारीख है, यानी कि कल से मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो भी पिपरा के इर्द गिर्द के हैं, ठीक है, यानी कि आसपास के जो भी निवासी हैं, ठीक है, और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसका एंट्रेंस का हम तैयारी करें, तो आप मेरा ऑफलाइन कोचिंग आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे हम आपको DLED का, ठीक है, पॉलिटेक्निक का, ITI का, पैरामेडिकल का और जनरल कंपटीशन का हो गया, NDA का हो गया, इन सभी का तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो कल से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, आप आकर के ज्वाइन क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारा ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, तो उन सभी के लिए हम ऑनलाइन क्लास लाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सरस्वती पूजा था तो कोचिंग में इन्वॉल्व थे, और 10वां सबका एग्जाम चल रहा था, तो थोड़ा सा सेंटर पे भी जाना पड़ा था, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास भी लाएंगे। जो हमारा कोचिंग नहीं कर सकते लेकिन जो नज़दीक में है, वो अवश्य कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। और बाद बाकी जो नहीं कर सकते उसके लिए ऑफलाइन क्लास भी बहुत जल्द लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर एक लिंक होगा, देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ क्लिक हेयर, वहां पे क्लिक करके आप हमारे डायरेक्ट यूट्यूब के होम पेज पे चले जाइएगा। तो वहां पे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तो यूट्यूब पे लेंगे, क्योंकि फेसबुक पे इतना लंबा वीडियो को हम नहीं अपलोड कर सकते हैं, इसलिए आपका जो ऑनलाइन क्लास होगा हम यूट्यूब पे और बहुत जल्द लेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम हर एक टॉपिक पे विस्तार से बता देंगे कि इसमें क्या कोर्स है, कितना साल का होगा, कितना फी लगेगा, इसमें कौन कौन सा ब्रांच है, हम सभी को विस्तार से बता देंगे। अभी अगर बताते तो वीडियो पूरा लंबा चला जाता है, ठीक है। इसलिए हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।